हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जो है सेट 2 लेकर प्रस्तुत हूं। इससे पहले सेट 1 प्रदान कर दिया गया जिसमें 50 प्रश्नोत्तर को सार संग्रहित रूप से प्रदान किया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहां से क्लिक करके जो है आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ से हम 50 प्रश्नोत्तर के बाद 51 से लेकर जो है 100 प्रश्नोत्तर पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो प्रश्नोत्तर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर बीपीएससी या अदर जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिस्ट्री जिनका है विषय, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में आते हैं तो चूँकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आसानी से जो है आप पर पहुंच पाएगा। तो आते ही बिना समय गवाए 51 नंबर क्वेश्चन पर। और 51 नंबर क्वेश्चन से कि सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था, यानी आकार कैसा था। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर होगा त्रिभुजाकार। 51 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग आएंगे अब 52 नंबर पर। 52 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से उत्तर है कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इस तरह लगभग में हम लोग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में भी जानते हैं। तो अगर नियर अबाउट में देगा ऑप्शन में तो आप आसानी से जो है यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार था, यानी विस्तार कितना था। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है 1600 किलोमीटर था, यानी उत्तरी क्षेत्र से लेकर दक्षिणी क्षेत्र तक जो विस्तार था 1600 किलोमीटर के रूप में था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना था। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो विस्तार था वो आपको याद रखना है 1400 किलोमीटर के रूप में था। 55 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अब तक कितने स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, यानी अभी तक अगर हम बात करें वर्तमान समय तक तो अभी तक कितने हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। तो लगभग 350 नियर अबाउट में माना गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो आपके समक्ष 56 नंबर क्वेश्चन से आप देख सकते हैं यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन से कि हड़प्पा सभ्यता में पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां जो है पाई गई हैं। तो इसका उत्तर होगा गौरैया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस की, हड़प्पा सभ्यता में पक्षियों में जो सर्वाधिक किसकी यानी किस पक्षी की मृण मूर्तियां पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है गौरैया पक्षी है जिसकी मूर्तियां अत्यंत अधिक रूप में मिला है। इसके बाद बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। और 57 नंबर क्वेश्चन से कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डीट। ये चीज आपको याद रखना है कि मृतकों के टीला के नाम से हम लोग जानते हैं। 57 नंबर के बाद हम लोग आएंगे 58 नंबर प्रश्न पर। 58 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा स्थलों के उत्खनन के बाद जब पुरातात्विक खुदाई की गई थी तो उसके बाद मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक जो है उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है बैल का जो है उत्कीर्णन मिला हुआ है। इसके बाद आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चीज आपको याद रखना है। प्रश्न देखिए 59 नंबर क्वेश्चन से है कि हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी क्या था। अब यहाँ आपको बताना है कि चौहद्दी क्या था, हड़प्पा सभ्यता की जो चौहद्दी थी वो क्या था। तो देखिए चौहद्दी की हम बात करें तो उत्तर में मांडा एक क्षेत्र था जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सबसे उत्तरी जो क्षेत्र था वहां पर। दक्षिण की हम बात करें तो दाइमाबाद महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था उसमें शामिल किया गया था। पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी में क्षेत्र ही पड़ता है, और पश्चिम में जो है सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये आप याद रखिए, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र और पूरब में जो है आलमगीरपुर यूपी। और साथ साथ अंतिम जानेंगे हम लोग पश्चिम में अगर बात करें हम तो सुतकांगे डोर था बलूचिस्तान में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो 60 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष हैं, आप देख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन से कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है। यानी हड़प्पा में जो एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो साक्ष्य था वो कहाँ से मिला है। तो आपको याद रखना है धौलावीरा से। धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन से कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से घरों में
कुएं की अवशेष प्राप्त हुए। यानी सिंधु घाटी में कौन सा एक स्थल था जहां से घरों में जो है कुएं खुदे गए थे और उसका जल का एक तरह से उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। तो ये कौन सा स्थल है जहां पर घरों में जो है कुएं का प्रमाण मिला है? आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले बहुत सारे प्रश्न बता दिए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है आपको परिचर्चा अवश्य की जाएगी, तो आप इससे लगातार जुड़े रहे। आइए 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे, जो पुरातत्वविद के रूप में थे, वो थे आपके सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की एक तरह से प्रभारी के रूप में जो है दोनों क्षेत्रों की एक तरह से खुदाई की गई थी, दोनों स्थलों की। 62 नंबर प्रश्न के बाद अब हम लोग आएंगे 63 नंबर प्रश्न पर। 63 नंबर प्रश्न है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है और जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यताओं के मध्य व्यापार संबंध थे। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पशु हैं जिससे प्राप्त होता है कि सिंधु और मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था उसके बीच एक व्यापारिक संबंध था, ये भी मुहर पर प्राप्त हुआ है। तो बैल आपको याद रखना है, जो बैल था उससे प्रमाणित किया गया है। और इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 64 नंबर क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग जो है किस नाम से पुकारते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन आपको पता होगा कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में किया गया था, जिसे ग्रीक या यूनान के द्वारा जो है ये लोग किस नाम से जानते थे? ग्रीक आपको पता होगा, ग्रीक का एक तरह से नवीनतम नाम फिर ग्रीस हुआ और ग्रीस के बाद जो है यूनान हो गया, जिसकी राजधानी एथेंस है। वैसे उसी को यूनानी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, ग्रीक कहे या यूनान कहे, तो दोनों आपको दे दिया गया, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से होगा, आप याद रखिए, शिंडन। क्या होगा? शिंडन। 64 नंबर प्रश्न के बाद अब हम लोग आएंगे 65 नंबर प्रश्न पर। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 65 नंबर प्रश्न का जो सेंटेंस है वो गलत है। हम बता रहे हैं क्या है प्रश्न आपको याद रखना है कि हड़प्पा काल में एक तरह से तांबे का रथ का एक तरह से प्रमाण जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा काल में तांबे के रथ का प्रमाण जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र से आपको चीज़ें याद रखना है। आगे 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और कहा गया है कि अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता की कौन सी स्थल प्राप्त हुई है? तो कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ से अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है? तो मात्र 2 ऐसी स्थलें थी जो अफगानिस्तान में प्राप्त हुई है, एक मुंडी गाक और दूसरा जो है सुरतोगोई। तो मुंडी गाक और सुरतोगोई आपको याद रखना है, जो कि अफगानिस्तान में पाया गया। 67 नंबर क्वेश्चन से कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट, यहाँ ईद नहीं होगा ईंट होगा, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है चनहुद्रो से। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है कि चनहुद्रो से बहुत सारे और भी प्रमाणिक रूप मिले हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जितने भी सौंदर्य श्रृंगार के जो साधन होते थे वो यहीं से प्राप्त, जैसे काजल, पाउडर, लिपस्टिक, यहीं से प्रमाणित किए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 10 मीटर। आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी अगर सड़क की हम बात करेंगे तो राजपथ थी, और उसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 10 मीटर थी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता का अनुमान लगाया जाता है? तो देखिए, सूर्य भगवान जो है, सूर्य देवता जो है, उनका एक तरह से अनुमान लगाया जाता है सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से, जो है आपको चीज़ याद रखना है। अब आते हैं आगे 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन की रेडियो कार्बन विधि यानी C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या निर्धारित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि रेडियो कार्बन विधि यानी C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो निर्धारित किया गया है वो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। यही सर्वमान्य
कालक्रम भी है, ये भी आपको चीजें याद रखना है। 71 नंबर प्रश्न के बाद अब हम लोग आएंगे 72 नंबर प्रश्न पर। 72 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में हाथी के दांत का प्रमाण कहाँ से मिला है। इसका उत्तर होगा लोथल से। लोथल एक जो है क्षेत्र वो गुजरात में पड़ता है, ये चीज आपको याद रखना है। लोथल की अगर अब बात आती है तो लोथल आपको पता होगा कि भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल, यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से सेंटेंस नहीं है, फिर से आप सुधार लीजिए इस चीज़ को। कहा गया कि लोथल की खोज 1957 में किसने किया था, तो देखिए इसका उत्तर होगा रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है कि सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस माध्यम से जो है बंदरगाह से होता था, यानी कौन सा ऐसा बंदरगाह था जहां से ये व्यापार की जो प्रक्रिया की जाती थी उसको बताना है आपको। तो ढीलमुल एक जगह था, बंदरगाह था, ढीलमुल बंदरगाह से ये किया जाता था, यानी सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच की जो व्यापारिक प्रक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न पर। और 75 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। तो देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की अगर हम बात करें तो ये अन्नागार था वहाँ, यानी मोहनजोदड़ो की जो अन्नागार थी वहाँ उसी को जो है सबसे बड़ी इमारत की तरह से संज्ञा दी गई थी। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है नौसारो एक जगह था जहाँ से ये प्रमाणित हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति में सिंदूर वहाँ से प्राप्त हुए हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन मुहरों पर सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था, यानी हड़प्पा की जो मुहरें होती थी वो किस आकार की होती थी, तो आपको याद रखना है वर्गाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 के बाद 78 नंबर प्रश्न पर। और 78 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है। तो देखिए भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल जो है वो पहला है आपका धौलावीरा गुजरात में, और दूसरी की बात करें तो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है, यानी दूसरा अगर सबसे बड़ा सैंधव स्थल जो है भारत में वो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में पड़ता है। इसके बाद आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। और 79 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो 5 यानी कि पंचतंत्र, यहाँ 5 तंत्र हो गया है, आपको याद रखना है। पंचतंत्र की कथा चलाक लोमड़ी की एक तरह से याद दिलाता है। यह भांड किस स्थल से प्राप्त हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई जो अलग अलग जो राज्य के पीसीएस एग्जाम है उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है कि लोथल जो है वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, लोथल जो कि गुजरात में। अब आते हैं 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 80 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर है, लेकिन कुछ में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर है, इसे क्या कहते हैं। जब मान लीजिए कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे तो इसका उत्तर क्या होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं 80 नंबर क्वेश्चंस को। कहा गया कि सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर है, लेकिन कुछ में जो है दाएं से बाएं और फिर बाएं से जो है दाएं की ओर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टोफेडन। ब्रूस्टोफेडन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो हमें जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन छोड़ देते हैं, वैसे आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आसानी से जो है इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी, जीके और जीएस के साथ साथ हम इसलिए जुड़ाव रखे हुए हैं, इसलिए काफ़ी इस पर मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक बेहतर अपनी उपलब्धि को हासिल कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप जीके और जीएस के क्षेत्रों में आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकें। वैसे हम अभी इतिहास की सीरीज चला रहे हैं, तो लगातार यही इतिहास के सीरीज आएंगे और उसको आप लगातार कंप्लीट करते रहिए और नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाते हैं तो आपकी तैयारी में एक बहुत ही निखार उत्पन्न होता है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि आप आसानी से जो है जीके और जीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से किसी भी एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। वैसे अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए और साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप दो चीज़ करते हैं तो हमें बहुत ही अभिप्रेरणा मिलती है, हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि नहीं हमारे वीडियो को काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, और इस वजह से जो है हम काफ़ी मेहनत करने पर और कोशिश करते हैं। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, 81 नंबर पर। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष है,
आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? आमरी संस्कृति कहाँ पनपी थी आपको बताना है। तो सिंध में, सिंध जो क्षेत्र था वहां पर आमरी संस्कृति भी पनपी थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि ये सब सारे प्रश्न जो हम सार संग्रहित करके आप लोग समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये किसी न किसी बहुत ही बेहतर बुक से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बुक विशेष रूप से आपको बता दें 81 नंबर क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के एक बुक्स आता है जो कि पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से हमने लिया है, और वो है आपका एस के पांडे की हिस्ट्री का बुक्स, वहां से ये प्रश्न लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन से कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो देखिए 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये चीज आपको याद रखना है कि अन्नागार था वहां की मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। 83 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थल से खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है। ये भी आपको बता चुके हैं कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है बाबू? तो ये चीज आपको याद रखना है कि कालीबंगा यानी कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन पर। 84 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में साधारणतः किस दिशा में रखकर शव, यहाँ शव छूट गया है, यानी कि जो मृतक के होते हैं डेड बॉडी, दफनाए जाते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे शव को? तो आपको याद रखना है कि उत्तर दक्षिण जो दिशा होती थी उस क्षेत्र में एक तरह से कह सकते हैं दफनाए जाते थे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थल से कारखाने के पाए जाने से मनकों के बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? यानी कि किस स्थल से जो है कारखाने बनाए गए थे और वहां से मन की बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? तो धौलावीरा जो कि गुजरात का क्षेत्र है वहां से प्राप्त हुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग आएंगे 86 नंबर प्रश्न पर। 86 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता, देखिए यहाँ छूट गया है, आप चीजें स्पष्ट रूप से आप याद रखिए कि हड़प्पा की सभ्यता से 2000 से अधिक मुहरे पाई गई हैं। यह किसकी बनी होती थी? तो आपको याद रखना है सेलखंडी जो पत्थर होता था उससे बनाई जाती थी। तो याद रखें हड़प्पा की वस्तुएं नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता होगा। हड़प्पा सभ्यताओं से जो है 2000 से अधिक जो मुहरे प्राप्त हुई है कहाँ से बनी है? सेलखंडी पत्थर से बनाए जाते थे। 87 नंबर क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल प्राप्त हुए हैं? तो अभी हम आपको बताएं कि 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, मुंडीगाग एवं सुरतोगोई था। आगे बढ़ते हैं 87 के बाद आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। 88 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो देखिए मिट्टी पर जो यानी कलर करने के लिए जो उपयोग होता था वो था आपका लाल रंग का। लेकिन अगर हम बात बनाए कि लाल रंग के उपयोग करने के उपरांत इसके बाद जब चित्र बनाए जाते थे, तो चित्र जब इंगित कर देंगे उस पर, कोई भी चित्र जो भी बनाए जाते थे तो उसका काला रंग का उपयोग किया जाता था। तो आप याद रखिए रंगने के लिए लाल और उस पर चित्र इंगित करने के लिए क्या होता था? काला रंग का उपयोग किया जाता था। 89 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपको याद रखना है। 90 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो देखिए उचित हम कह सकते हैं समतावादी थे। उचित रूप से अगर बोला जाए तो समतावादी के रूप में था। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्रमिक रूप से सजाने के लिए भी देता है, तो आपको याद रखना है। तो हड़प्पा कालीन समाज में जिन वर्गों का एक तरह से विभक्त था उसमें आपको याद रखना है पहले विद्वान, फिर योद्धा, व्यापारी और श्रमिक शामिल होते थे। 92 नंबर क्वेश्चन है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में हुई थी। आपको चीजें याद रखना है, पैमाने की जितने भी नाप तौल होते थे, जो पैमाने था वहां का। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चंस पर आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन से आपका कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सबसे उपयुक्त नाम की अगर हम बात करें तो वो था आपका हड़प्पा सभ्यता। तो ये चीजें आपको याद रखना है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ईंटों का अलंकरण जो होता था वो आप याद रखिए कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में अभी बताएं कि कालीबंगा से ही हल का प्रमाण मिला था जहां से खेत की जुताई की जाती थी। लेकिन वहीं अगर पूछा कि मिट्टी का हल का कहां से मिला है प्रमाण, तो आपको याद रखना है बनावली से, जो कि हरियाणा में पड़ता है। 95 नंबर क्वेश्चन से कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों की विन्यास के लिए जो है कौन सी पद्धति अपनाई थी?
यानी लोगों के द्वारा जो घरों में कर सकते हैं कि नगरों के घरों में जो है जो पद्धति अपनाई गई थी उसका क्या नाम था, तो ग्रिड पद्धति नाम था। ये चीज आपको याद रखना है। 95 नंबर प्रश्न के बाद अब हम लोग आएंगे 96 नंबर प्रश्न पर। 96 नंबर क्वेश्चन से कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमको लग रहा है जहां तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि हड़प्पा कालीन जो स्थल था जहां से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति की भी प्राप्त हुई है, तो इसका स्पष्ट जो उत्तर होगा आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो से ये चीजें प्राप्त हुआ था। तो चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में मुहरों पर, यानी मुहर के ऊपर जो है किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला था, तो कुबड़ वाला सांड हम कह सकते हैं, एक तरह से वृषभ भी बोला जाता था। तो ये चीज आपको याद रखना है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे, तो ताम्र यानी तांबा का प्रयोग करते थे। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं 99 नंबर प्रश्न पर, और 99 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है, तो बुना हुआ कपड़ा की अगर हम प्राप्त की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अभी आपको बताया कि मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीजें मिले थे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसे मृतकों का टीला भी हुआ था, यहाँ से स्नानागार प्राप्त हुआ था, यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ था, यहाँ से नृत्य करती हुई कांसी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे स्थल है जहाँ से बहुत सारे प्रमाणिक रूप हैं जहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अंतिम प्रश्न आते हैं जो 100 नंबर है। क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है, तो देखिए दास प्रथा का अनुमान जो लगाया जाता है श्रमिकों के लिए जो है निर्मित जो आवास, यानी जो आवास था उसके द्वारा लगाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा हम लोग लगाए जाते थे कि किस प्रकार से वहाँ दास प्रथा की प्रक्रिया थी। तो यहाँ से आप लगभग 100 प्रश्न देख चुके हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो सभी एग्जाम के लिए हम कह सकते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब लाइक शेयर और कमेंट करते हैं तो हमें एक उत्साह मिलता है, और उत्साह मिलता है तो हम आगे और भी एक तरह से बेहतर प्रोसेस लाने का प्रयास करेंगे, और वीडियो भी बहुत से बेहतर जो है प्रदान करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हिस्ट्री या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स, जो भी विषय के सोशल साइंस के अंतर्गत या जो जीएस के अंतर्गत शामिल हैं, उन सभी को अगर जिस टॉपिक को चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।